मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। लोहे का सरिया बनाने के लिए लोहे के स्क्रैप की ज़रूरत होती है। पीतल की मूर्तियाँ बनाने के लिए पीतल की ज़रूरत होती है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने की ज़रूरत होती है। तो अन्न बनाने के लिए ह्यूमस की ज़रूरत होती है। अब हम अन्न बनाने के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ज़रा समझना बुद्धिजीवियों कि अन्न बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल ह्यूमस चाहिए, और हम ह्यूमस की बात ना करके अन्न बनाने के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं, यानी अन्न में मिलावट करते हैं। अभी तो हम कहते हैं कि इस खाद्य वस्तु में ये घी असली है कि नकली है, ये बेसन असली है कि नकली है, ये तेल असली है कि नकली है। अरे मित्र, खाने का हर सामान नकली है। खाने का हर सामान नकली है। जिस खाने के बदौलत जिसको खा करके हमें ज़िंदा रहना है, शरीर को, मन को स्वस्थ रखना है, जब उस भोजन में रसायनों की मिलावट है, तो फिर ये जो खाद्य वस्तुओं की जांच होती है कि असली है कि नकली है, तो मैं बता दूं कि हर खाद्य पदार्थ नकली है। और नकली खाद्य पदार्थ खा करके मनुष्य बीमार हो रहा है, मर रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। नीतियों से, वैज्ञानिकों से, बुद्धिजीवियों से, किसानों से, सबसे अनुरोध है, थोड़ी सी तो बुद्धि होगी ना। तो भैया मेरे, जो कुछ भी हम अनाज, फल, सब्जी, औषधि फसलें उगाते हैं, उनके लिए ज़मीन का मजबूत होना ज़रूरी है। ज़मीन में ह्यूमस का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाइए, जीवामृत डालिए, खेतों की मेड़ें बनाइए, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाइए। अन्यथा ये सारा का सारा जो चल रहा है, इससे लाभ किसका होगा? ये केमिकल फार्मिंग किसको लाभ पहुंचा रही है? धरती को तो लाभ पहुंचा नहीं रही, पर्यावरण को लाभ पहुंचा नहीं रही, किसानों को लाभ पहुंचा नहीं रही, उपभोक्ता को लाभ पहुंचा नहीं रही। तो लाभ पहुंच कहाँ रहा है? मित्रों, ये लाभ चंद लोग प्राप्त कर रहे हैं। और जो इस गलत फहमी में हैं कि मैंने इतने करोड़ रुपए पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी बेच करके कमाए, ये ध्यान रखिएगा, कैंसर आपको जब होगा ना, तो बचा कोई आपको नहीं पाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, प्राकृतिक खेती की ओर चलें। नमस्कार।